आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है वो एक बार वक्फ बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर है। हम देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में एक हंगामा बरपा है कि वक्फ बोर्ड को तबाह करने की साजिशें की जा रही है और कुछ ऐसे क़ानून लाने की कोशिश की जा रही है कि जिससे मुसलमानों की मस्जिदें छीन ली जाए, क़ब्रिस्तान छीन ली जाए। ऐसी कई तरह की जो अफवाहों का बाज़ार भी गर्म है, बहुत सी बातें, तरह तरह की बातें की जा रही है, जिसको लेकर मुल्की सतह पर मुसलमानों में एक बेचैनी का माहौल देखा जा रहा है। और जैसा सोशल मीडिया पे आ रहा है, अखबारात में छप रहा है, उसको लेकर तशवीश का माहौल है। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि सिंबल में जो वाक़यात हुए जो मस्जिद के लेकर, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं एक हिंदू मुस्लिम की जैसी राजनीति जो है तो दिख के आ रही है। फिर एक बार कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति तेज़ हो गई है। तो पहले मैं वक्फ बोर्ड पर थोड़ा सा बड़े अदब एहतराम के साथ, बड़े इकराम के साथ हमारे मुल्क सतह के जो मतलब इस्लामी तंजीमों के ज़िम्मेदारान हैं, उनके सरबराह हैं, जो बड़े बड़े जिन्होंने जलसे लिए हैं और एक इशारा दिया है कि हम एक जमहूरी तरह से जो तो रोड पे आएंगे और सरकार को अपनी ताकत बताएंगे और एक लोकशाही माध्यम से जो हमें एक अधिकार मिला हुआ है उसका इस्तेमाल करके हम जो है तो हमारा हक़ लेंगे। ये बहुत सी बातें आ रही हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात करूं, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं औरंगाबाद ज़िले से बात कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि मैं मराठवाड़ा डिवीज़न में आता हूं और मराठवाड़ा हमारे महाराष्ट्र में आता है, तो मैं खाली मराठवाड़े की बात करूंगा और महाराष्ट्र की बात करूंगा। कि सवाल यह है कि मराठवाड़ा डिवीज़न के अंदर भी कई वक्फ बोर्ड की बेशुमार ज़मीनात आज भी है और बहुत सी ज़मीनों पे क्या हुआ ये सब आपको पता है। सवाल ये है कि जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनात जो उस वक्त हमारे आबा अजदाद ने कुछ ज़मीन के मतलब मस्जिद के नाम पर, कुछ दरगाह के नाम पर, कुछ इनाम के नाम पर, जो भी उस ज़माने के जो सूरत हाल हुआ करती थी, दी गई। और बहुत सी ज़मीनात इसलिए भी दी गई कि भाई ये गरीब गुरबा के काम आ जाए, ये गरीब गुरबा के काम आ जाए, ये मंशा वक्फ़ है। तो सवाल ये है कि भाई जितने बड़े बड़ी तंजीमें के ज़िम्मेदारान हैं, आज जो बीजेपी सरकार को ललकार रहे हैं और एक चुनौती दे रहे हैं लोकशाही माध्यम से कि आप जो है तो ये फ़ैसला वापस लीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। तो मैं भी कहीं ना कहीं एक उम्मत के दरमियान से आता हूँ। तो मेरा एक सवाल है आपसे, जब सैकड़ों एकड़, हज़ारों एकड़ ज़मीन मराठवाड़े में पड़ी हुई थी, यानी आज से 20-25 साल पहले जो बातें, तो बहुत सी बातें किसी ने कानूनी तरीके से उसको अपने हाथ में लिया, किसने कैसा लिया, किसने कैसा लिया, ये सारी बातें आपके सामने है। बहुत सी बातों की तो जांच भी चल रही है, किस पे कुछ कार्रवाई भी चल रही है, बहुत से मसले अदालतों में जो है तो दरपेश है, ये सारी बात है। तो उस वक्त जो ज़मीनात खाली पड़ी थी, और जब सबको पता है कि ये ज़मीन गरीब गुरबाओं के लिए है, उनके डेवलपमेंट के लिए है, तो फिर उस वक्त आपने मुसलमानों की बका के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए काम क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी तो खैर अभी तक बहाना है कि भाई बीजेपी सरकार है, ये है, वो है, एक बचने का बोलिए, ये जो भी है एक बहाना है। लेकिन 20-25 साल पीछे पहले चले जाते हैं तो उस टाइम तो सेकुलर सरकार हुआ करती थी और मुसलमान बड़े आंखें बंद करके जो है तो सेकुलर सरकार को वोट दिया करते थे, भले वो अलग अलग नामों से जाने पहचाने जाती, ये सारी बात है। और कहने के पर्दे के पीछे बोलिए, जैसा भी बोलिए, कहने के सेकुलरिज्म को बका के लिए, संविधान को बचाने के नाम पर पता नहीं कैसी कैसी जो मीठी मीठी बातें हुआ करती थी, उसके नाम पर जो है तो मुसलमानों को मतलब 60-70 साल तक जो है तो सेकुलरिज्म के कोठे से बांध के रखा गया। ये सच्चाई है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब 20-25 साल पहले माहौल जब अच्छा था, सारी बातें अच्छी थी, उस टाइम जो है तो फिर सरकार से नुमाइंदगी करके, कानून में तरमीम करके, अगर कुछ तरमीम की कुछ ज़रूरत पड़ रही होगी खुदा न खास्ता, तो करके फिर वो ज़मीनात का इस्तेमाल सही तरीके से इस्तेमाल हुआ क्यों नहीं, ये सवाल है। और ये ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते थे, आप बिल्कुल कर सकते थे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कि आप कर सकते थे, आपके अंदर इतनी सलाहियत थी, आपके अंदर ताकत थी, बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन सवाल ये हुआ क्यों नहीं, ये हुआ क्यों नहीं? मैं आपको, क्योंकि मैं औरंगाबाद से वीडियो बना रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि उसको औरंगाबाद ज़िले के लोग ज़्यादा देखेंगे, तो मैं आपको औरंगाबाद ज़िले की एक मिसाल देना चाहूँगा।
ख़ास करके यहाँ के मुसलमानों को और यहाँ के मुसलमानों के तमाम बिला लिहाज सब जिम्मेदारों को बड़ा अदब एहतराम से मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि सेंट्रल नाका जिसको आमतौर से ज़कात नाका भी कहा जाता है, वहाँ पर एक एमएम शेख साहब जो एमएलसी आमदार हुआ करते थे, उनका बंगला है। उनके बंगले के सामने एक पेट्रोल पंप है। वो पेट्रोल पंप महानगर पालिका ने बनाई। जब आस्तिक कुमार पांडे साहब जब औरंगाबाद के म्युनिसिपल कमिश्नर हुआ करते थे, बाद में जिलाधिकारी बने औरंगाबाद के, तो उन्होंने अपने कार्यकाल में एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। 3-4 पेट्रोल पंप उन्होंने, जो सरकारी ज़मीन थी महानगर पालिका की, सरकार से बातचीत की, वहाँ पर पेट्रोल पंप को लाया। आज सालाना जो है तो लाखों रुपया जो है तो महानगर पालिका को आमदनी हो रही, लाखों रुपये हो रही। आप जाके इंक्वायरी करो। ये औरंगाबाद की बात बता रहा हूँ। अगर मैं धुलिया मतलब कोई बम्बई कलकत्ता की मिसाल देता तो शायद आपके दिमाग में नहीं आता, शायद आपको यकीन नहीं होता, या आप पता नहीं बोलते यार कैसी दीवानगी की बात हो रही। लेकिन मैं एक पुख्ता सबूत के साथ आपको पेश कर रहा हूँ। आप ज़कात नाका जाइए, वहाँ पर महानगर पालिका का बोर्ड लगा हुआ है। महानगर पालिका ने जो है तो 3-4 पेट्रोल पंप औरंगाबाद में कायम करे और आगे उनका मंसूबा है। जैसे जैसे हालात बढ़ेंगे उनका एक मंसूबा है। तो सवाल ये है कि एक औरंगाबाद का मतलब महानगर पालिका का म्युनिसिपल कमिश्नर, उनके दिमाग में ये बात आती है कि भाई मेरी महानगर पालिका की आमदनी हम कैसे बढ़ाएं, ताकि भाई आमदनी बढ़ेंगी तो महानगर पालिका मजबूत होंगी तो हम शहर का और ज़्यादा डेवलप कर सकेंगे, कर्मचारी बढ़ा सकेंगे। ये एक कमिश्नर की सोच है कि हम सरकारी ज़मीन को यूटिलाइज कैसे करेंगे। तो उन्होंने सरकार से गुफ्तशुनीत की, खत खिताबत किया, बातचीत की, पेट्रोल की कंपनी से जो भी उनके सरकारी कवानीन रहते हैं उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उन्होंने बातचीत की और पेट्रोल पंप चल रहा है और साल के लाखों रुपये आमदनी हो रही है और कम से कम 10-20 लोग रोज़गार भी मिल रहा है। तो ऐसे ही औरंगाबाद के अंदर, ज़िले के अंदर, मराठवाड़ा डिवीजन के अंदर कई रोड पे बेशुमार ज़मीनात थी वक्त भी। तो फिर आपके दिमाग में आया क्यों नहीं है कि भाई चलो हम सरकार से बातचीत करते हैं। ठीक है, अगर मंशा वक्त में कुछ नहीं आया तो हम कानून में तरमीम करते हैं, सरकार से बात करते हैं, कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं कि सरकार को इत्मीनान रहे कि ये ज़मीन का गलत इस्तेमाल नहीं होगा और इससे जो आमदनी होंगी वो गरीब गुरबा में ईमानदारी तकसीम होगा। आप कर सकते थे, क्योंकि उस वक्त 15-20 साल पहले सरकार का एतमाद आप पे था और आपका एतमाद सरकार पे था। तो बिल्कुल आप करा के दे सकते थे, थोड़ी ताकत लगा देते ना। जैसा आज ललकार रहे, मोदी जी को ललकार रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट को ललकार रहे कि लोकशाही माध्यम से रोडों पर उतर जाएंगे, एक बड़े धरने मोर्चे की तैयारी हो रही है। तो क्या आप एक अच्छे काम के लिए कि रोड पे नहीं आ सकते थे 15-20 साल पहले? और रोड पे आने की ज़रूरत भी नहीं थी। अगर आपको ऐसी कमेटी तश्कील देते कि भाई हम कमेटी की अंडर में ज़मीन दे रहे हैं 20 साल 25 साल और ये कमेटी पेट्रोल पंप चलेंगी और इसकी आमदनी से कुछ तनख्वाहें अदा होंगी, कुछ टैक्सेस गवर्नमेंट को जाएंगे और बाकी जो आमदनी होंगी वो एक अकाउंट में जमा होंगी वक्फ बोर्ड के ज़ेर निगरानी में, और वहाँ से जो है तो फिर एक लाहेमल साल में 2 साल में मीटिंग होगी और फिर वो आमदनी का बजट निकाला जाएगा कि भाई वक्फ बोर्ड के पास जो तो 10-12 पेट्रोल पंप चल रहे हैं मराठवाड़े के अंदर, तो साल के मतलब 2-3 करोड़ रुपये जमा हो गए। अब इसमें हमने क्या कर सकते? फिर ठंडे दिमाग से भाई कौन सी ऐसी मतलब मुसलमानों की बस्ती है जहाँ शादी खाने नहीं है, शादी खाने बना दीजिए, कहीं स्कूल नहीं है, स्कूल बना दीजिए, कहीं इज्तिमाई शादी का मसला है, इज्तिमाई शादी करा दीजिए। यही काम के लिए तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है ना, ये काम की थे, मगर आपने किए नहीं। अब वो 25-30 साल निकल गए, अब उस ज़मीन जो हज़ारों रुपये की थी वो आज लाखों में हो गई, जो लाखों की थी वो करोड़ों में हो गई, और जो करोड़ों की थी तो मामला किधर किधर चलेगा। जैसे बम्बई है, दिल्ली है, अब जाहिर सी बात यहाँ का 10-20 एकड़ ज़मीन रहेंगी तो उसका भाव तो वो तो समझ जाओ कितना कीमती हो जाएगा। वो 10-20 साल से पड़ी थी या जो भी थी उसकी जो मतलब हिला हवाले चढ़ रहे थे, कागज़ पे कागज़ बन रहे थे, तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर वो जब लाखों की ज़मीन करोड़ों में आ जाएंगी तो किसकी भी आँख में आँख चमकेंगे ना। अब फिर सरकार है, सरकार को अगर ज़रूरत महसूस होती है कि भाई ज़मीन से हम कुछ कार्यालय बना सकते हैं, कुछ वो ऑफिस खोल सकते हैं जो जनता के हित के काम आ सकती है, तो सरकार फैसले ले रही है, तो फिर आपको तकलीफ क्यों हो रही है? सवाल है ना। अब आप बोल रहे हैं यार जनाब आप क्या बीजेपी के भक्त है क्या? कुछ लोग कमेंट करते हैं, हमारे को वो ये नहीं देखते कि आदमी का दर्द क्या है, ये आदमी बोलना क्या चाह रहा है। अरे भाई हमारे पास हम देखते हैं तबलीग जमात के इज्तिमा होते हैं, बड़े बड़े इज्तिमा होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा काम होता है, इस्लाह माशरे पे काम होता है। अल्लाह तमाम को अच्छे काम का जज़ाए खैर अता फरमाए, हमें को उससे कुछ वो नहीं करना है, वो बड़े अच्छे नेक काम कर रहे हैं। तो हम जब इज्तिमा करते हैं, हमने क्या इस इज्तिमा देखा है और अखबार में बाद आप तो अखबार में छपा है, ऐसा नहीं कि चलो भाई मैं अपनी तरफ से कुछ, और ना मैं कोई इस्लाम तराशी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक समझने के एतबार से बात कर रहा हूँ
एक इज्तिमा होता है जिसमें 20 लाख 25 लाख लोग हो जाते हैं, जिसको एडिट निकल के आता है, मालूम पड़ता है कि भाई 10 करोड़ खर्चा आ गया, 15 करोड़ खर्चा आया। अब ये अल्लाह के नेक जो बंदे होते हैं, ये वो अपनी तरफ से ताउन करते हैं, खामोश तरीके से काम करते हैं, वो अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं, इसमें दिखावा भी नहीं करते हैं। कोई खाना खिला देता है, कोई पानी पेश कर देता है, कोई क्या कर देता है, एक अच्छा काम है। तो सवाल ये है, हमारे उलमा इकराम ने एक ऐसा मिजाज, कौम में मिल्लत का मिजाज ऐसा बनाए क्यों नहीं आपने 25 सालों में, कि भाई एक 20 एकड़ ज़मीन का टुकड़ा पड़ा हुआ है, वहाँ पर हम पेट्रोल पंप कायम कर सकते हैं, वहाँ पर एक शॉपिंग मॉल कायम कर सकते हैं, 3 माले का शॉपिंग मॉल गवर्नमेंट से मंजूर करा के ले सकते हैं। अब जब उसकी पैसे के लिए ज़रूरत पड़ रही है, तो जैसा हम इज्तिमा के लिए हमारे पास एक अच्छे अंदाज से हर आदमी जो है तो अपने इस्तेताद के मुताबिक जो है तो हिस्सा ले लेता है एक अल्लाह के रज़ा के लिए, तो ऐसा मिजाज क्यों नहीं बनाया कि भाई एक ऐप बनाए, जैसा वली रहमानी नाम के बच्चे ने बनाया था, देखिए 1 साल 1.5 साल पहले, अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज बन गया, जो भी 10-15 करोड़ का कॉलेज था, जो भी था अल्हम्दुलिल्लाह, जाके देखो आप यूट्यूब के ऊपर। तो आपने ऐसा ऐप क्यों नहीं बनाया कि भाई ये जुमा के अंदर जो है तो उसके अंदर डालो हम एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं, तो भाई वो पैसे से फिर हम किसी को किराए से देते, कानून के मतलब दायरे में रह के, वो पैसे से लेके कोई और ज़मीन के ऊपर हम करते, एक मुसलमानों को माशी तौर से मजबूती मिलती। और इतना ही नहीं, क्या ही बेहतर होता है कि हमारे जो कई ज़मीनात ऐसी है जो हमारे हिंदू बस्तियों के अंदर टच में आती, गांव में आती, वहाँ पर हम कोई ऐसे हॉस्पिटल कायम कर देते, कोई ऐसे मराठी मीडियम स्कूल कायम कर देते कि जहाँ बिला लिहाज हमारे हिंदू भाई है, आदिवासी है, दलित समाज के भाई है, उनको भी जो है तो कहीं ना कहीं 50% में फ्री में एक तालीम मिलती, एक मिसाल बन जाती। ये भी कहना कि हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल बन जाती कि चलो भाई देखो, वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों ने जो एक गांव के अंदर जहां मुसलमानों के 100 घर थे, लेकिन पूरी आबादी हमारे हिंदू भाइयों की है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने वक्फ बोर्ड के मतलब आमदनी से एक स्कूल कॉलेज बनाया है, और जहाँ पर जो है तो बराए नाम फीस ली जाती है। हमारे हिंदू भाई भी पढ़ रहा है, दलित भाई भी पढ़ रहा है, आदिवासी भी पढ़ रहा है, मुसलमान भी पढ़ रहा है, कितना अच्छा माहौल जाता। ये प्रैक्टिकली काम करने के टाइम थे, लेकिन नहीं, हमारे पास क्या होता, साल में एक बार दिवाली आ गई, ईद आ गई, शीरखुरमा पी लिए, 2 घंटे में मिल लिए, गले मिल लिए, टीवी पे दिख गया, अखबार छप गया, हो गया अलग अलग। अरे भाई आप तो बड़े बड़े मिल लिए ना, पब्लिक के दिल नहीं मिले ना। अरे भाई आप एक कोई इस्लामी सरबराह के जिम्मेदार है, कोई एक हिंदू कम्युनिटी हमारे जो साधु संत थे उसके जिम्मेदार है, आपने गले मिल लिया, टीवी पे दिख गया, लेकिन जो आवाम के अंदर जो गलत फहमियाँ हैं, दूरियाँ हैं, उसका नियोजन कैसे करेंगे आप? उसकी तो उसको पहल करना पड़ेंगे ना, लेकिन नहीं, ये काम हुआ नहीं। तब सवाल ये है कि जब बवाल मचा रहे हैं, जब बवाल हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड को लेकर, तो सवाल ये है कि भाई इतने सालों ज़मीन जब तबाह बर्बाद होती रही और मुसलमानों को काम में नहीं आई, और आज सरकार अगर काम में ले रही है, तो फिर इसको क्या नाम देंगे आप? अगर मैं ये कहूँ होन दो, तो बोलेंगे यार ये गलत बात बोला, फिर ये कौम का धोखेबाज दिख रहा है ना। एक सवाल तो आता ना, फितरी बात है ना, कोई उसकी बात नहीं ना। तो फिर मेरा वही सवाल है ना, अगर मैं तकलीफ में हूँ, मेरा समाज एक बड़ा तकलीफ में है, अगर उसके फिर हमारे को बड़े अगर वो लाएमल तैयार नहीं कर रहे अच्छे अंदाज से, तो फिर हमने क्या बोलना? जब आप लोग नहीं कर पा रहे, जबकि आप ताकत रखते, सलाहियत रखते, जब आप नहीं कर पा रहे, तो फिर हमने किससे तवक्को रखना, और कौन से सेकुलर लीडर से तवक्को रखना? और फिर आगे चलकर फिर हिंदू मुस्लिम की बात, फिर सेकुलरिज्म की बात, संविधान को बचाने की बात। अरे इतनी सरगर्मी से जो आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं ना, ये अगर आप अच्छे अंदाज से अगर वक्फ बोर्ड को बचाने की बात करते, बचाने की बात के साथ साथ अमल करते, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज नक्शा कुछ और होता। लेकिन हम क्या करते, पूरा ठिकरा सरकार पर लाके फोड़ देते, जबकि स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट है, मेरी अपनी कोई रिपोर्ट नहीं है, स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि भाई वक्फ बोर्ड पर अगर काम कर लिया जाए, सही तरीके से काम कर लिया जाए, तो मुसलमानों को जो है तो पूरी मुसलमानों की गरीबी दूर हो जाएंगी, परेशानी दूर हो जाएंगी। अरे भाई जो एक वक्फ बोर्ड का एक बड़ा ज़मीन की शक्ल में एक गॉड गिफ्ट कहेंगे, अल्लाह की अता कहेंगे, एक नेमत कहेंगे, मुसलमानों के पास था और है, तो आपने उस पर मेहनत नहीं किया, बस सेकुलरिज्म को बचाना है। कभी राव के पीछे चले गए, कभी चौहान के पीछे चले गए, कभी उसके चक्कर में वो नाराज़ होगा, उसके चक्कर में वो नाराज़ होगा, उसमें हिंदू मुस्लिम हो गया, कभी उसको फिरका बोल के बोलते रहे, तो उसमें क्या हो रहा? अरे भाई सीधी सी बात है कि भाई आप किसी नेता को हम बुरा बोले तो भाई उनके फॉलो बुरा लगेंगे ना। किसी पार्टी में अगर हम पार्टी के पीछे जा रहे हैं और उसके पीछे, अभी आप महाराष्ट्र की मिसाल दे लो, 230 मतलब बहुमत में है। अब ये बहुमत में अब जो भी है, अब वो सड़ा मामला, वो ऐसा था वैसा था, सारी बात है। सच्चाई क्या है कि भाई जीत के आगे सरकार बनने वाली है, सरकार शायद 1-2 रोज में बन जाएंगी, ये सच्चाई है। तो हमारे जो अक्सरती जो हमारा जो हिंदू भाई है देश, तो हमको कहना कि इनके जिम्मेदारों का, इनका हमको मिजाज समझना पड़ेगा। अरे मिजाज समझने का ऐसा नहीं कि भाई हमको उनके पैरों में गिर जाना है, हाथ जोड़ खड़े रहना है, नहीं। वो तो चाहते हैं कि आओ हम मिलकर एक अच्छा हम एक माहौल तैयार करें, लेकिन होगा कैसा ही? क्या चंद लोगों के बयानात अपने अपने तौर से देने से मामला वो हो जाएंगे?
ये होगा कैसा? एक सवाल है। इसका अच्छा सोल्यूशन ये है कि पूरे मिलगिर सतह पर मैं आपको एक गुजारिश कर रहा हूँ, एक अपील कर रहा हूँ, एक मैं नाखिस मशवरा दे रहा हूँ। हालांकि मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन मेरे दिल में ख्याल आया कि आपके सामने पेश करूँ कि मुलगिर सतह पर, ताल्लुक़ व जाती सतह पर एक ऐसे एक हिंदू व मुसलमानों की एक कमेटी बनाई जाए जो नॉन पॉलिटिकल हो, जिसमें हमारा साधु संत भी रहे, कुछ उलमा इकराम भी रहे, कुछ समाज सेवक भी रहे। ये महीने 2 महीने एक बार मीटिंग कोई हॉल में कहीं मिलते रहे, हल्का फुल्का खाने पीने का नज़्म हो, और हम ऐसे नहीं कि खाली हिंदू मुस्लिम, बल्कि हम मिल के हम विकास की भी बात करें कि हमारे शहर में कैसा विकास हो सकता है, हमारे गली में कैसा विकास हो सकता है। ऐसा नहीं खाली एक दिखावे की मीटिंग है और कमेटी नहीं, बल्कि हम एजुकेशन पे काम करें, विकास पे काम करें, रास्तों पे काम करें, एकता पे काम करें, भाईचारगी पे काम करें, हर सतह पे काम करें। और हम जो है तो नॉन पॉलिटिकल मैं इसलिए बोला क्योंकि भाई आमदार खासदार कोई भी पार्टी करो, चाहे सेना करो, भाजपा करो, कांग्रेस करो, तो भाई हम तो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। हम समाज के लिए और हमारे शहर के विकास के लिए काम करने वाली हमारी संगठन है, ये हमारी कमेटी है। तो साहब हमारा ये काम करिए, जब हमारे साथ हमारे हिंदू भाई भी खड़े रहेंगे, साधु संत खड़े रहेंगे, खांदे खादा मिला खड़े रहेंगे, तो जाहिर सी बात है उसके मुस्बत असर आते हैं और काम होगा। काम कैसे नहीं होता कैसा नहीं। अब तुम जाएंगे नहीं, करेंगे नहीं और बोलेंगे वो वैसे है, तो भाई वो जब फिर तो गलत में बढ़ेंगे ना, फिर गलत में इतनी बढ़ जाएंगी। तो बोलते हैं ना, तवे पे बैठ के भी अगर बोलेंगे भरोसा नहीं आता। एक बुढ़े बड़े कहावत। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि अभी भी वक्त है कि जब सरकार कह रही है, बीजेपी गवर्नमेंट कह रही है कि हम मुसलमानों को डेवलप चाहते हैं, हम चाहते हैं गरीब मुसलमानों को फ़ायदा हो। ये सरकार का बयान आ रहा है, केंद्र सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों का बयान आ रहा है। तो उसकी रोशनी में आप एक लाहेमल तैयार करो, जहाँ साफ़ सुथरा मैटर हो, वहाँ पर प्रोजेक्ट जहाँ पर 20 एकड़ है, 10 एकड़ है, 5 एकड़ है, जैसा भी है, गाँव में है, शहर में, वहाँ का जायज़ा लो, उसका खाका बनाओ, उसका नक्शा तैयार करो और सरकार के पास जाओ। बोला भाई आप तो बात कर रहे हैं ना भाई हमारे डेवलपमेंट की, चलिए हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, खाली मंजूरी दीजिए आप। अब सरकार की मंजूरी क्या है? जो मंजूरी के जो पैसे लगते सरकार को बोलिए आप हमको मंजूरी पैसे माफ़ कर दीजिए, हम आपने, और कुछ आप हमको लोन बोल के दीजिए, और कुछ हम जो है तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की जो 4-5 इस्लामी तंजीम जिम्मेदार है, अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी ताकत रखते हैं साहब। अगर ये कसम खुदा की पूरे महाराष्ट्र में 4 जुमे अगर ऐलान करें ना कि भाई हमको प्रोजेक्ट हाथ में चलाना है, आप चंदा दो, एक मुसलमान कम से कम जो है तो चंदा दो, 4 जुमे लगातार, और एक ही मंशूर पे काम होना और एक ही एजेंडे पे काम होना कि ये जो पैसा जमा हो रहा, चाहे छोटी मस्जिद हो बड़ी मस्जिद हो, ये पैसे से हमने एक गांव का, वो शहर का नाम दीजिए, उस ज़मीन की पूरी तफसीलात बताइए, पेपर में शाये कीजिए, ऑडियो बनाइए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, उस ज़मीन को बताइए कि यहाँ पर हम ये प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, जहाँ पर जो है तो बेसहारा गरीब गुरबा नौजवानों को रोज़गार मिलने वाला है, एक अच्छे अंदाज से काम करने वाले हैं। एक कानून बनाने की, एक कानून के दायरे में रहकर सरकार से मंजूरी लीजिए, ये हो सकता है। तो 4 जुमे में इतना पैसा जमा हो जाएगा कि एक प्रोजेक्ट खड़े हो जाएगा। क्यों नहीं खड़े करे आपने? क्यों नहीं खड़े करे? कि गलत बात थी कि इसमें अल्लाह नाराज़ हो रहा था? नौज़ बिल्ला। अरे हमारे इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि रास्ते का पत्थर हटा दो, तो वो रास्ते से पत्थर हटाने का सवाब है। ज़रा सोचिए, जब रास्ते का पत्थर हटाने का इतना बड़ा सवाब है, तो ऐसा चंदा जमा करना, एक रोज़गार से लगाना, बावकार तरीके से जीने का सलीके के साथ देना, क्या इसमें अल्लाह राज़ी नहीं? क्या गैर शरई काम है? क्या दुनियादारी में आता? क्या हमें दुनियादारी से जुड़ना नहीं चाहिए? ना हमको सियासत में सही तरह से जान दे रहे, सियासत में जा रहे, कुछ अगर खुले जहन के कुछ लोग जा रहे तो उस पर इल्ज़ाम लग जा रहे, ये कौम के गद्दार है, ये कौम के दलाल है, मैं ये हमका है। ज़मीन हक़ाइक़ देखना पड़ेगा ना। मेरे को रिश्तेदार, मेरे को दोस्त अहबाब महाराष्ट्र में कुछ ज़िले में ऐसे हैं ताल्लुकात के, कि वहाँ पर बीजेपी के लोग मुसलमानों की मदद करते, कई शिवसेना के लोग मुसलमानों की मदद करते, कुछ गाँव खेड़े ऐसे वहाँ पे मुसलमान जो तो उनसे काम कराते। अब आप बोलिए, अगर आप बोलेंगे एक तायद बोलो या फतवा बोलो, जैसा भी एक बदनाम किया गया, उसमें अंगर जाएगा, तो वो जो गाँव के लोग, जो गांव में हिंदू आबादी है, जो मुसलमानों की मदद करती, वहाँ के हिंदू लीडर मुसलमानों की मदद करते, तो वो मुसलमानों ने क्या करना? वो उन्होंने क्या करना भाई? वो तुमको वहीं रहना है ना, अच्छे बुरे हालत में वहीं रहना है और एकता के साथ रह रहे। अभी हमको दिख रहा है भाजपा के, सेना के, लेकिन कहीं जाओ, मेरी सर्वे रिपोर्ट है, आप खुद भी सर्वे लिखा, आपको तो माशाल्लाह हर जगह यूनिट बने रहते हैं, जमातों के जिम्मेदार अमीर हल्का रहते सारे, आप रिपोर्ट निकालो ना, कौन से गांव में कितनी आबादी, कैसे लोग रहते। आपको सैकड़ों गांव ऐसे मिल जाएंगे जहां पर हिंदू लोग हैं, देखने को कट्टर रहते हैं, अरे सेना का है, आमदार है, नीता है, लेकिन वो बेचारा गरीब मुसलमानों की मदद करता। ये ऐसे कई तल्ख तजुर्बात हमारे सामने आए। अब सवाल ये है कि जो हिंदू लोग और मुसलमानों की मदद कर रहे हैं, उसको क्या नाम नहीं है, उसको कैसे निगाह से देखेंगे आप? अब जाहिर सी बात, जब हिंदू अगर मुसलमान की मदद के लिए आगे आ रहा, तो हमको माहौल को बढ़ाना पड़ेगा ना,
उस बहाने से हमारी एकता बढ़ जाएंगी, ये सारी बात हो जाएंगी। बहरहाल ये तमाम बातें थी कि भाई प्रैक्टिकली काम करने की ज़रूरत है। आप बोलेंगे खाली कि वक्फ बोर्ड को बचाना है, तो मेरा सवाल ये है, बड़े माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, वक्फ बोर्ड को बचा के क्या अचार डालते क्या? आज अगर मुसलमानों को फ़ायदा नहीं हो रहा, उनकी बस्तियाँ नहीं बसाई जा सकती, अगर बेघर लोगों को बसाया नहीं जा सकता, उनको फ़ायदा नहीं हो रहा, तो हिंदुस्तान में एक आवाज़ उठ रही है, लोग चुनौती दे रहे हैं कि हम रोड पे आएंगे, ये आएंगे। तुम्हारे पास मंशूर क्या है? कोई एजेंडा है? बड़े माजरत के साथ कह रहा हूँ, बड़े माफ़ी से कह रहा हूँ, चाहे कोई भी बड़ा नेता रहो, अगर आपका प्लाट शहर में 200 बाय 200 का प्लाट कोई भी शहर में बीचों बीच है, उसकी कीमत लाखों में है, तो आपके खाली छोड़ देते क्या? नहीं, आप जतन करते, लोन कैसा मिलेगा, सेटिंग कैसी करेंगी, बिल्डर को कैसा मिलना, भैया तू बना तो बांधे पैसे काट, ये काट, 4 मालिक बिल्डिंग बनाएंगे, 20 दुकाना निकालेंगे, एक का भाड़ा 20-20 हज़ार रुपये आएगा, करते ना जतन। इतनी कीमती ज़मीनात रोडों पे टच में थी, सारी बातें थी, उसके ऊपर लाहेमल नहीं हुआ और बंदरबाट हो गया। और हम कह रहे हैं कि भाई वो सरकार बदमाश है, वो बीजेपी सरकार ऐसी है, वो मोदी जी ऐसी है, वो उनकी नीयत ठीक नहीं है। अरे भाई जब तुम्हारे हाथ में था, अरे तुमको सरकार भी चलाना नहीं ना। जो 950 साल मुसलमानों ने देश पे हुकूमत किया, अच्छे अंदाज से किया, यहाँ के हिंदू समाज को लेके चला, दलितों को लेके चला, और नए सिरे में तो मुसलमानों को तो सिर्फ कुछ नहीं करने का था। आपको खाली एक हिंदू मुस्लिम एकता के जरिए से ज़मीन हक़ाइक़ को देख के चलना था, नंबर 1। और नंबर 2 जो है तो वक्फ बोर्ड जो मुसलमानों के हाथ में था, जिसका वक्फ चेयरमैन मुसलमान, वक्फ बोर्ड मेम्बरान मुसलमान, चपरासी मुसलमान, खाली आपको मुनज़्ज़म तरीके से जो है तो उसके ऊपर वर्कआउट करने का था, और मुसलमानों को जो है तो एक विकास की तरफ, एक अच्छी तरफ कि हमारे बिरार वतन के साथ वो खादे से खादा मिला के चल सके, ये माहौल करने की तैयार थी। सिर्फ वक्फ बोर्ड चलाना था आपको, कोई हुकूमत नहीं चलाना था आपको, हुकूमत नहीं चलाना था। बड़ा अफसोस की बात है कि लाखों करोड़ों की तादाद में होकर, बाशऊर होकर, पढ़े लिखे होकर, इतना आला सोच रखे ऊपर दूरअंदेशी की बातें करने वाले ने एक वक्फ बोर्ड को मुनज़्ज़म तरीके से, जबकि कानून मौजूद, आप चला नहीं सके, और आप ठिकरा फोड़ रहे हैं कि भाई वो सरकार ऐसी है, वो बदमाश है, ये अच्छे है, वो बुरे है। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। अगर मेरा कोई खेत है, मेरा अगर खेत 10-20 एकड़ मैंने जो है तो मतलब क्यों पेरा, हाँ, और फसल मैंने पेड़ दिया, अगर मैं जाऊँगा नहीं, लापरवाही करूँगा, तो जाहिर सी बात है बकरियाँ चरेंगी, कुत्ते घूमेंगे, आएंगे ना, जंगली जानवर आके फसल बर्बाद कर देंगे, नेचुरल बात है। तो वही हाल है ना वक्फ बोर्ड की ज़मीनात का भी, बेशुमार फैली हुई है, हम देखने को तैयार नहीं, हमारे तो ऐसा लाहेमल तैयार नहीं, कोई सिस्टम नहीं कि हम मुलाकात करें, ये करें, कुछ भी नहीं। अब सवाल ये जो हमारे हाथ में है, जो कानूनी तौर से भी हमारे हाथ में है, सरकार ने वक्फ बोर्ड को बना के दिया, अगर हम सरकार से बातचीत करके हम ख़ायल नहीं करा सके, हमारी बात को मनवा नहीं सके, तो फिर इतने सालों से 35-40 सालों से सेकुलर ताकतों को लाके मुसलमानों को मिला क्या? ये मेरा सवाल है, एक नागरिक होने के नाते, एक शहरी होने के नाते, एक उम्मत का बेटा होने के नाते, एक फ़र्द होने के नाते। आप मेरे बड़े हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। अरे मेरा अकेला सवाल नहीं है, ये लाखों मुसलमानों की आवाज़ है, मगर प्लेटफॉर्म दस्तयाब नहीं हो रहा है, गम गुस्सा फैल रहा है, और इसकी वजह से क्या हो रहा कि कहीं ना कहीं, अब अल्लाह माफ़ करे मुझे, कि उल्मा पे से भी कहने के लोगों का एक भरोसा डामाडोल होने लगा है। ये हालात की वजह से क्या हो रहा है, इन्हें क्या बोला, उन्हें क्या बोला, वो क्या फैसले ले रहे, ये कर रहे। मेरे तमाम हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम से मेरा अदबन गुजारिश है कि खुदारा अमल पे लगी, अमल पे लगी। ये बात मत कीजिए हमको बचाना है, ये करना है, बचा के कर रहे क्या? अब प्रैक्टिकल तौर से आइए, जो साफ़ सुथरी ज़मीन है, जहाँ पर कोई विवाद नहीं, कोई लोचा नहीं, कोई लफड़ा नहीं, साफ सुथरी बात है, गवर्नमेंट को प्रस्ताव पेश कीजिए, गवर्नमेंट को बोलिए कि जो आप कह रहे हैं ना कि मुसलमानों को हम गरीब मुसलमान फ़ायदा हो, ये हमारा पर एजेंडा है, और सरकार को जिम्मेदारी दीजिए, सरकार को नुमाइंदा शामिल कर लीजिए। अगर वो आप पे भरोसा नहीं करे, लेकिन ऐसी कानूनी अंदाज से बात कीजिए कि उसके अंदर यकीन से गरीब मुसलमानों को फ़ायदा हो, 80-90% फ़ायदा हो। और रोड पे जो है, जैसे मैंने औरंगाबाद की मिसाल दिया, एक कमिश्नर पेट्रोल पंप डालता है, 4 पेट्रोल पंप डाले, चारों के लाखों रुपए की आमदनी हो रही, तो अंदाज़ा लगा लीजिए। मैं तमाम औरंगाबाद के जिम्मेदारों से बड़ा अदब एहतराम से दावा दे रहा हूँ, यहाँ से लेके मराठवाड़े तक, बम्बई तक, कितने कहाँ पर कितने ज़मीनात, दरगाहें आती, ये आती, कितने रोड पे ज़मीनात है कि आपने एहसास किया, तसव्वुर किया कि यहाँ पर हम गवर्नमेंट से नुमाइंदगी कर लेते। यहाँ बड़े बड़े पेट्रोल पंप 10-20 पूरे महाराष्ट्र में अगर फैला के 30-40 10-20 सालों में अगर 20 एक पेट्रोल पंप डालने में कामयाब हो जाते, कितनी बड़ी आमदनी हम होती। और वो आमदनी से हम हमारे मुसलमानों को नहीं, बल्कि हम ये भी इश्तिहास रच देते कि हमारे जो गरीब हमारे हिंदू भाई हैं, आदिवासी हैं, हम उनके लिए भी एक प्रोजेक्ट तैयार करते और बताते, देखो कि हम हिंदू मुस्लिम एकता के लंबरदार हैं, हम हिंदू मुस्लिम एकता भी चाहते हैं। ये पैसों से हम हमारे बिरार वतन जो गरीब है, जो परेशान है, हम उनकी भी मदद कर रहे हैं। इस बहाने से भी हम एकता का पैगाम पहुँचा रहे हैं। ये बहुत कुछ हो सकता था और हो सकता है, लेकिन हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। आज हमारे पास, अब देखिए, अभी 3-4 शहीद हो गए जो मर गए, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे केस लड़ा जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा जाएगा, वो केस जो है तो साल 2 साल चलेगा, उसकी अखबारों में आएगा, टीवी पे आएगा, ये आएगा, लेकिन हज़ारों एकड़ ज़मीन उसके ऊपर कोई केस लड़ने वाला नहीं, कोई केस पैनल नहीं है हमारे पास। एक बाबरी मस्जिद थी, उसके ऊपर भी हमारे पास क्या क्या हंगामा चला, पूरे देश में हंगामा चला, आखिर में नतीजा क्या आया? कुछ भी नहीं आया। लाखों रुपया बर्बाद, कई कितनी तल्ख बातें हुई, कितनी दूरियां बढ़ी, कितनी नफरतें बढ़ी, क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। उसके ऊपर केस लड़े गए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सब सर जोड़ के बैठ रहे, सब छोड़ के बैठ रहे कि भाई बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद है। अरे ये हज़ारों एकड़ ज़मीन कभी महाराष्ट्र में, बिहार में, यूपी में फैली हुई थी, उसके ऊपर सर जोड़ के क्यों नहीं बैठे आप कि हम कैसा चंदा जमा कर सकते, हम सरकार से कैसी नुमाइंदगी कर सकते, हम कैसा सरकार अरे खर्च भी ले सकते थे ना। सरकार एक कानून रास्ता निकालते हैं ना, सरकार कुछ अरे मदद काहे को भी मंगी चाले करने का। सरकार को बोलने का था कि सरकार आप हमको दो 50 करोड़ हमको लोन दो, हम फेडेंगे, हम प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, अगर हम कहीं कम पड़े तो हम मस्जिदों में सदका खैरात जमा करके आपके पैसे फेडेंगे। हो सकता था ना। ये इनकलाबी कदम है, ये मैं बोला ना, ये पागलपनी की बातें नहीं है, ये इनकलाबी कदम है, ये इनकलाबी कदम है। तो चांद पे चले गए ना। अब चांद पे जाने वाले लोग, चांद पे जाने वाला देश, साइंस टेक्नोलॉजी का देश, तो वहाँ पर हमको कुछ ऊंचाई वाली बात करना पड़ेंगे ना। हाँ, अगर मैं बंबई जाने की बात करूँ, अगर मैं घोड़ा गाड़ी लेके चलूँ, बैलगाड़ी लेके चलूँ, तो आप मेरे को दीवाना बोलेंगे, और मेरे पागल बोलेंगे, कौन सी दुनिया में हरा बोलेंगे। समझ रहे बात को आप? तो हमको तो बदलना पड़ेगा ना, सरकार खर्च नहीं देंगे। अरे एक सीधी बात है, अगर तुमसे एक रजिस्ट्री का प्लाट है, उसकी कीमत 50 लाख है, बैंक में जाओ, बैंक वाले बोलते क्या कीमत है आपकी, वैल्यूएशन 50 लाख, ठीक है आपको 30 लाख लोन देते हैं, जो भी इसका टक्केवारी रहता। सरकार को क्या अभी तक कन्विंस नहीं करा सकते थे सेकुलर 25-30 सालों में कि हमको बगैर ब्याज के पैसे दो, हमको फुकड़ मत दो, हमको दया मत करो, हमको मदद मत दो, कुछ मत करो, खाली बगैर इंटरेस्ट के पैसे दो। और टाइम पीरियड में 3 साल 5 साल कुछ दुकानें बन गई, खुद फाइनेंसर मतलब किराया भाड़े लाते, पकड़े देते सरकार को पलटा दो पैसे। और पूरा सरकार का भी एक नुमाइंदा शामिल करो, सरकार का भी खुराक जिला जाति सतह पर कि भाई क्या चढ़ा, पैसा कैसा आ रहा, क्या आ रहा। ठीक है ना भाई, हम कर सकते थे। ये इनकलाबी सोच है, ये बातें बड़ा ना भाई, ये इनकलाबी सोच है, ये डेवलपमेंट सोच है, ये डेवलपमेंट जिसको पता है डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट सोच है। मगर हमारे पास क्या है, बस बहुत होगा तो खबरस्तान, बहुत होगा तो ईदगाह, बहुत होगा तो दरगाह, बहुत होगा तो मस्जिद, बाद में खत्म। इसी पर राजनीति हो जाती, इस पर जज्बात में बात हो जाती, ये इसको बुरा बोल देता, वो उसको बुरा बोल देता, पेपर छप जाता, खुश। हमारे वाले ने उसको बुरा बोल दिया, हम खुश हो गए, उसने हमको बुरा बोल दिया, वो खुश हो गए, हो गई राजनीति। तो क्या इससे समाज मजबूत होगा? क्या देश आगे बढ़ेगा? क्या देश के अंदर जो हमारे जो तो एकता की जो भावना है वो बढ़ेगी? ये सवाल है। मेरी आपसे गुजारिश है कि खुदारा इसके अंदर जो मुस्बत पहलू निकल के आ रहा है। देखिए सरकार ये नहीं बोली चलो भाग जाओ, क्या का तुम्हारा वक्त बढ़ा, चलो निकलो यहाँ से। सरकार ये नहीं बोली, सरकार साथ में ये भी बोल रही कि हम जो है तो कुछ फ़ायदा पहुँचाना चाहते, उसके अंदर कुछ तरमीम करना चाहते, बड़ा सब्र तहम्मुल के साथ, जहाँ पर साफ़ सुथरा मामला है वहाँ पर प्रोजेक्ट चलाइए, शुरुआत कीजिए। आज जो पेंटिंग केस है, जो कानूनी तौर से रहते, तो उसके लिए हमको हाई कोर्ट खुला है, सुप्रीम कोर्ट खुला है, ये अब सारी बात है। तो कहीं ना कहीं हमें जो है तो इसके अंदर हमें जो हमारी हिंदू लीडरशिप है, चाहे कोई भी हो, हमको इनको भी एतमाद में लेना पड़ेगा। इनको भी ये बात चलने वाला नहीं है कि भाई सेकुलर है, फ़िरका परस्त नहीं। मैंने पहले कहा आप सर्वे निकालिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि कई गाँव के अंदर हमारे हिंदू भाई मुसलमानों की मदद करते हैं, छोटे मोटे नेता उनके काम करते हैं, तो उसको उस अमल को क्या बोलेंगे आप? और है आप मालूम कर लीजिए, कई मुसलमान जो है तो भाजपा के जो तो मतलब ग्राम पंचायत सदस्य चुने हुए हैं, कुछ ये बने हुए हैं, कुछ वो बने हुए हैं, तो उसको क्या बोलेंगे आप? मकसद ये नहीं कि आप कौन सी पार्टी जुड़े, सवाल ये है कि आप कौन सी पार्टी जुड़ के जो है तो एक समाज का काम अच्छा काम कर रहे हैं, एक एकता के लिए काम कर रहे हैं, एक मिलाने का काम कर रहे हैं। इसको हमको फोकस करना है। वो कोई नेता क्या है वो नहीं, हमको हमारा काम क्या हो रहा है, समाज का काम क्या हो रहा है, इसके ऊपर देखना पड़ेगा। और है अगर हम आज भी अगर हमारा सरकार से अगर हम रोक टोक बात करें, अच्छे अंदाज से बात करें तो बड़ा फीलिंग हो सकता है। लेकिन खैर वो आप बड़े हैं, आप बड़ों की सोच बड़ी रहती है, सारी बातें। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि वक्फ बोर्ड खालिसन मुसलमानों के हाथ में, सारी बातें अभी भी हालात साजगार है, और इसके ऊपर और पैसे की कमी नहीं। कौम में अगर हम पूरे महाराष्ट्र में एक एक प्रोजेक्ट अगर लॉन्च करें, एक एक प्रोजेक्ट कई स्कूल के लिए, अगर स्कूल नहीं है तो हम ऐसा स्कूल बनाओ, उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ऐसे स्कूल बनाओ कि जहाँ पर मतलब इमारत तैयार करो। कई संगठनें ऐसी आती है जो सदक़े से खैरात से जो है तो उनके टीचर को तनख्वाह अदा कर सकती है। वहाँ के बच्चे डॉक्टर बनेंगे, कमिश्नर बनेंगे, एक अच्छे मुकाम पे पहुँचेंगे, समाज की सेवा करेंगे, देश के लिए नाम करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। ये हो सकता है साहब, ये हो सकता है, आपके लिए बड़ी बात नहीं है। हमारे से चंदा जमा कराना क्या बोलेंगे, अरे खा लेंगे,
अरे नंगा है, अरे बुक्का है, ऐसा बोलेंगे। लेकिन आप बड़े मोतबर लोग हैं, आपने सदा लगा दी। एक वली रहमानी नाम का बच्चा है, एक नौजवान बच्चा है, मिसाल है, मिसाल है। एक मिसाल भी है और सबके लिए इबरत है। माफी के साथ एक इबरत है। एक नौजवान बच्चे ने एक आलिशान जो है कॉलेज खड़े करके बताया। तो सवाल ये, जो आप बड़े मुल्की सतह के बड़े बड़े इजलास लेते, हज़ारों लोग जमा हो जाते, क्या काम किए? जब मुसलमानों की जब बखा नहीं हो रही, उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा, वो भूखे मर रहे, प्यासे मर रहे, फीस के पैसे नहीं, सारे क्या क्या मसले हो रहे, हम गफलत में बस चीज है कि नहीं, हम सब ये क्या है, ये इसका रिजल्ट क्या है? बहरहाल कुछ बड़े फैसले लेने की जरूरत है हमें। अब रिवायतन जो सेकुलर की बातें हैं, सेकुलर माहौल है, असल माहौल क्या चढ़ा, जमीन पे माहौल क्या चढ़ा, हमारे बिरादर वतन क्या सोचते हैं, वो किस तरह की सोच को पसंद करते हैं, उसमें तो बेहतर रास्ता क्या निकल सकता है, उसके ऊपर आप फोकस करने की जरूरत है। ये बड़े तल्ख बातें हैं, ये बड़ी सख्त ये बातें, इतनी आसान नहीं है जैसा मैं कह रहा हूं, लेकिन ये आप कर सकते हैं क्योंकि अल्लाह ने आपको सलाहियत से नवाजा है। अल्लाह पे आपकी निगाह करम रहती है और यकीनी तौर से आज आप कदम बढ़ेंगे नेक ने से, अल्लाह की मदद आप पे आएंगी और उसके अंदर कहीं ना कहीं गरीबों का फ़ायदा हो जाएगा। जो फ़ायदे के मुस्तहिक है, जो होना चाहिए वो होगा। बस यही मेरा पैगाम था। इसको बुरा बोलना मकसद नहीं है भाई, लेकिन बोलते हैं ना कि बात फिर वही बचाना है, बचाना है, बचाना है। सवाल ही बचा कर रहे क्या? अरे कुछ तो लॉन्च करो, यहाँ से एक नया माहौल तैयार करो। कोई गाँव में, शहर में अगर कोई ज़मीन है, वहाँ के ज़मीन हक़ाइक़ क्या है, वहाँ एक ऐसा इदारा कायम करने की कोशिश करो। क्या कॉलेज की ज़रूरत है, ये ख़बरस्तान की ज़रूरत है, कि ईदगाह की ज़रूरत है। ये औरंगाबाद की मिसाल ले लो, मेरा गए साल का पुराना वीडियो उठा के देखो, ख़बरस्तान में लोगों ने ईद की नमाज़ पढ़े। इसके ऊपर कोई सोच रहा नहीं कि भाई औरंगाबाद में कोई ज़मीन है क्या, वहाँ एक नई ईदगाह बनाएंगे ताकि डिवाइडेशन हो जाएंगे, पब्लिक का लोड कम होगा, ताकि लोग ख़बरस्तान नमाज ही पढ़ेंगे। इसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही, बात नहीं। फिर वो ईद की नमाज़ आ जाएंगी, फिर मैं वीडियो बना के डालूंगा कि ख़बरस्तान नमाज़ पढ़ रहे, फिर बोलेंगे अरे यार ये, फिर 3 दिन वो मारेंगे और काम पढ़ेंगे। औरंगाबाद में 3 ख़बरस्तान की ज़रूरत है, एक नारेगा वाले को ज़रूरत है, एक पड़े वाले को ज़रूरत है, और मेरे ख्याल से आहूर जटवाड़ा हरसू तरफ उनको ज़रूरत है। बेचारों ने कई नए निवेदन दिए, कई निवेदन दिए। तो हमारे पास इतना बड़ा सिस्टम होने के बाद एक ख़बरस्तान में क्या डेवलपमेंट होता, ये सोचने वाली बात है। कहने को छोटी बात दिख रही, लेकिन सवाल खड़े होता है। एक सवाल तो खड़े होंगे ना भाई, कितना बड़ा हमारी गवर्नमेंट से अटैचमेंट है। हम सेकुलर की बात कर रहे, सेकुलर ताकतों को उस पार्टी को लाने की बात कर रहे, और हम जो है तो ख़बरस्तान के लिए दर दर फटक रहे कि भाई मरने की जगह दो, मरने की जगह दो। अब साइड सी बात है, जब तुमको मरने की जगह नसीब नहीं हो रही, फिर ज़िंदगी खाने पीने की बात तो दूर की होगी। ये सवाल है, आप मालूम कर सकते हैं। बहरहाल वक्फ के ज़रिए से सरकार एक एक्शन मोड में है। हम उसके अंदर सरकार की कुछ गलतफहमियों को दूर कैसा कर सकते हैं, और सरकार के मिल के साथ, सरकार की निगरानी में सरकार के साथ चल के हम कैसा हम आगे चल सकते हैं, और इससे हम कैसा मतलब गरीब जो मुसलमान है, बेवा है, बेकस है, बेरोज़गार है, उनको हम कैसे चला सकते हैं। और साथ साथ हम जो है तो कुछ ऐसे इदारे कायम करने की ज़रूर कोशिश कर सकते हैं कि बिरादरान वतन को अच्छा मैसेज जाए, एकता का मैसेज जाए। ये कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं है, लेकिन एक अज़ाम के साथ, जैसा आप चुनौती दे रहे हैं कि हम रोड पे आएंगे, तो ऐसा निज़ाम के साथ कि नहीं अब हम ये बयानबाजी में नहीं जाएंगे। अल्लाह ने हमको सलाहियत दिया है, हमारे पास हमारी सदक़े की खैरात की 1 रुपये में इतनी ताकत है कि अगर मुल्क की सतह पर 1-1 रुपये जमा करें, सोचिए आप कितने रुपये जमा होते, हम कितने अच्छे अंदाज से जा सकते हैं। हम क्यों भीख मांगे? अल्लाह ने हमारे जो देते हैं रुपया अल्लाह के नाम पर, उसके वो 1 रुपये में इतनी अल्लाह ने बरकत दी है कि बरकत के अंदर कई गरीब मुसलमान रास्ते बन सकते हैं। हम जो है तो बिरादर वतन के भी काम आ सकते हैं, लेकिन ये सलाहियत, ये हमारी सोच को इस्तेमाल करना पड़ेगा। खाली जज्बाती बातें जिससे कई गलतफहमी फैलती हो, इससे हमको बचने की ज़रूरत है। आप बड़े लोग हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि नए हालात में ज़मीनी हक़ाइक़ के ऊपर हर शहर का, हर ज़िले का, हर गांव का ज़मीनी हालात अलग अलग रहते हैं, हिंदू मुसलमान के मामला भी अलग रहते हैं। उस रोशनी में हम कैसा महाज तश्कील दे सकते हैं, कैसा एक हिंदू मुस्लिम एकता का वातावरण तैयार कर सकते हैं। खाली खला वाला नहीं कि 4 साधु उधर के मिल गए, 4 मौली इकराम इधर से मिल गए, गले मिल लिए, बयान दे दिए, पेपर में आगे नहीं। ज़मीनी सतह पर आप कमेटी कैसे बना सकते हैं, ये ज़रूरत है साहब नए हालात में, क्योंकि हालात अजीब राह में जा रहे हैं कि मुट्ठी भर लोग मतलब जो है तो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश में। तो हमें सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी मेजॉरिटी का जो मिजाज है, उस मिजाज में हम अपने अच्छे अंदाज से, मियारी अंदाज से, अखलाकी अंदाज से, हमारे तशक्कुस के साथ, विकास के साथ हम कैसा रास्ता बना सकते हैं। और ये हो सकता है, थोड़ी मेहनत होंगी, तकलीफ होंगी, लेकिन हो सकता है। ये एक अदना सी मेरी राय थी। आप बड़े हैं, हो सकता है कि मेरी बात आपसे इत्तेफाक ना करे, लेकिन मैंने कहा कि आप मेरे बड़े हैं और मैं आपसे सदा नहीं लगूँ तो किससे लगूँ। मैंने अल्लाह का नाम लेके उसके भरोसे पे आपको आवाज़ दिया हूँ। बहरहाल कुछ बात अगर आप नागवार गुजरे तो बोला चला माफ़। बहरहाल इस बात पे संजीदा गौर कीजिए। ये एक उम्मत के एक फ़र्द की आवाज़ है, एक बेटी की आवाज़ है, एक मिल्लत की
की आवाज़ है। देखते रहिए आप SW न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।